नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में शिशुपाल वध का सामान्य परिचय जानेंगे। किस सर्ग में क्या कथा है, क्या उसका परिचय है। इसके लेखक हैं महाकवि माघ, इनको सभी लोग जानते ही हैं कि माघे संति त्रयो गुणः, यानी माघ के अंतर्गत तीनों गुण आ जाते हैं। कौन कौन से? दंडिनः पद उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो माघ के बारे में कहा गया कि माघ के पास तो तीनों गुण हैं, इसलिए शिशुपाल वध के लेखक जो है वह महाकवि माघ है और यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी में शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितमाता, ये तीन काव्य आते हैं। तो उसका यह दूसरा काव्य है शिशुपाल वध। यह शिशुपाल वध माघ की एकमात्र कृति है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत समाविष्ट है। माघ का साहित्य में सर्वोच्च स्थान केवल इसी कृति की वजह से है, यानी उनकी इसी कृति में उन्होंने इतना कुछ लिख दिया कि उनका नाम आज भी संस्कृत साहित्य में लिया जाता है। महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक था। ये बहुत बड़े दानी होने से सर्वप्रथम सर्वाश्रय नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी सभी के जो आश्रयदाता हैं वह सर्वाश्रय, ऐसा उनका नाम था। इनकी माता का नाम बराही था। इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था, जो श्री वर्मलाल नामक राजा के मंत्री थे। इनके जो पितामह थे वो श्री वर्मलाल नामक राजा के मंत्री थे। महाकवि माघ की पत्नी का नाम कुमुदवनम था। माघ स्वयं बहुत बड़े दानी थे। एक किंवदंती के अनुसार आधार पर माघ के जन्म के साथ जो समय ज्योतिषियों ने इनकी जन्मपत्री को देखकर बतलाया था कि ये अपने जीवन के अंत में अत्यंत गरीब हो जाएंगे। इसी कारण माघ के पिता ने 10-12 करोड़ मुद्राएं सोने की हाड़ी में डालकर जमीन में गाड़ दी थी। परंतु माघ इतने बड़े दानी थे कि एक ही बार में लाखों रुपया दान दे देते थे। जीवन के अंतिम समय में भी ये गरीब हो गए थे और किंवदंतियों के अनुसार माघ भोज के राजकवि व प्रधानमंत्री थे। तो यह इतने बड़े दानी थे, सर्वाश्रय के नाम से इनको जाना जाता था। माघ ने अपनी पत्नी को एक श्लोक लिखकर कुमुदवनम पश्चित श्रीमदम भोज षंडम त्यजति मुद मुलूकः प्रीतिमाश्चक्रवाकः, यह श्लोक उन्होंने राजा भोज के पास भेजा था। राजा भोज ने इस पद्य को पढ़कर प्रचुर धन दिया था। वह उसे लेकर रास्ते में आते हुए माघ की पत्नी ने उस संपूर्ण धन को याचकों के लिए बांट दिया और घर आने तक एक कुछ भी ना बचा उनके पास। परंतु घर पर याचकों का तांता बंधा ही रहा। याचकों को देने के लिए अपने पास कुछ ना देखकर माघ ने अत्यंत दुख से अपने प्राण त्याग दिए और उनकी पत्नी भी उनके साथ ही सती हो गई। तो यह बहुत बड़े दानी थे। इनके बारे में बहुत किंवदंतियों के अनुसार सुना जाता है कि बहुत बड़े दानी थे, इसलिए इनको सर्वाश्रय के नाम से जाना जाता था। जो सभी का आश्रय है वह सर्वाश्रय। माघ का समय जो था लगभग 675 ईस्वी के आसपास माना जाता है, भोज के समय का। महाकवि माघ भीमपाल अथवा भीनपाल राज के माने जाते हैं। राज्य है कोई राजस्थान में है स्थान भीनमाल, वहाँ पर यह वहीं के स्थान को माना जाता है कि ये वहीं की है। महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई है। घंटा माघ इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने जो हाथी है, हाथी के शरीर की पर्वत से और उसके जो घंटे लगे थे हाथी के, उनकी सूर्य और चंद्रमा से तुलना की, इसीलिए उनको घंटा माघ की उपाधि दी गई। महाकवि माघ विष्णु भगवान के उपासक माने जाते हैं, यानी वैष्णव थे। इसलिए माघ ने काव्य का प्रारंभ श्री शब्द से व अंत भी श्री शब्द से होता है। और जो किरातार्जुनीयम है उसमें प्रारंभ श्री से होता है पर अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। यहाँ पर श्री शब्द से प्रारंभ होता है और श्री पर ही अंत होता है, ऐसा कहा जाता है। और मैंने भी देखा है इस चीज़ को कि ये बहुत बड़े प्रशंसक थे किरातार्जुनीयम के। इन्होंने किरातार्जुनीयम से बहुत सारी चीज़ें चुराई हैं। वहाँ पर भी श्रीय शब्द से ही प्रारंभ होता है और यहाँ पर भी श्रीय शब्द से ही प्रारंभ होता है। तो इनका जो महाकवि माघ जो है वो भारवी से बहुत प्रेरित हैं। उनका 15वां सर्ग थोड़ा विस्तृत है, इनका 20वां सर्ग बहुत ज़्यादा उसमें है। चित्रबंध काव्य है, अलंकारों का अधिक प्रयोग, एकाक्षर पाद से बहुत प्रयोग इन्होंने किए माँ भारवी को देखकर ही। महाकवि द्वारा रचित महाकाव्य सर्गोबंधम महाकाव्यम, तो उनका एक ही काव्य है, महाकाव्य है, वह है उनका शिशुपाल वध, यानी इसमें शिशुपाल के वध की कथा है। महाकवि माघ द्वारा विरचित माघ एकमात्र कृति है, वह है शिशुपाल वध, जिसकी वजह से माघ को ख्याति प्राप्त है। इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं और यह कथा महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 33 से 45 तक की कथा है। पर कुछ लोग भागवत से भी मानते हैं, क्योंकि जो शिशुपाल वध में जिस प्रकार से वर्णन किया गया, जैसे जरासंध वध का वर्णन है भागवत में,
उसी प्रकार से यहाँ पर शिशुपाल वध का वर्णन है। वहाँ पर तो डायरेक्ट सभा में ही गर्दन काट दी थी भगवान ने, पर यहाँ पर युद्ध वगैरह भी दिखाया जाता है, तो यह थोड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ पर कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक। इस महाकाव्य की आधिकारिक कथा वस्तु शिशुपाल का वध ही है, यानी शिशुपाल का वध करना ही इसका मूल उद्देश्य है। मूल कथा 1, 2 व 14वें अध्याय से 20वें अध्याय तक ही, यानी पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और फिर 14वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक ही है। और जो बीच के सर्ग हैं उसमें महाकाव्य के अंतर्गत जो वर्णन आते हैं, जैसे पहाड़ों का वर्णन, ऋतु का वर्णन अथवा जो जल क्रीड़ा है, तो वह सब का जो वर्णन किया गया वो तीसरे से लेकर लगभग 13वें अध्याय तक उन्होंने वर्णन किया है। तो इसीलिए यह अध्याय शिशुपाल वध से संबंधित नहीं है, पर इसमें जल क्रीड़ा, सूर्योदय वर्णन, सूर्यास्त वर्णन, सेना का वर्णन, जल क्रीड़ा इत्यादि चीज़ों का पर्वत का वर्णन किया गया है। माघकृत चौथे सर्ग से 13वें सर्ग तक का वर्णन आनुषंगिक है, यानी वह महाकाव्य के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को पूरा करने के लिए लिखा गया है। माघकृत शिशुपाल वध काव्य वीर रस प्रधान है और इसमें श्रृंगार रस भी गौण रस के रूप में है, और वीर रस तो उसमें प्रधान है ही क्योंकि युद्ध वाला काव्य है। और माघकृत शिशुपाल वध काव्य, परंतु श्रृंगार आदि रसों का भी वर्णन है, परंतु अंगी रस वीर ही है, मुख्य रस जो है वह वीर रस ही है। उनके काव्य में षड ऋतु वर्णन यानी 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, रैवतक पर्वत का वर्णन है, वन विहार और मद्यपान, जल क्रीड़ा, संभोग, श्रृंगार का भी वर्णन है। तो यह सब महाकाव्य को जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार लिखे गए हैं, वरना महाकाव्य माघ नहीं लिखते इस चीज़ को, पर जो महाकाव्य के नियम होते हैं आपको वो किरातार्जुनीयम में भी यही मिलेगा। किरातार्जुनीयम में भी वो इंद्रकील पर्वत पर जाता है अर्जुन, तो वहाँ जो इंद्र की अप्सराएँ आती हैं वह नृत्य करती हैं, और फिर वह लंबा प्रकरण है, वहाँ पर भी इसी प्रकार का वर्णन है। सूर्यास्त सूर्योदय का वर्णन है। फिर शिशुपाल वध का संक्षिप्त परिचय जान लीजिए। प्रथम सर्ग में क्या है, तो प्रथम सर्ग में नारद मुनि आते हैं और यह इंद्र के द्वारा भेजे जाते हैं। इंद्र भेजता है कि भाई शिशुपाल का वध कर दीजिए, तो इंद्र नारद जी को प्रेरित कर भेजता है। फिर श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार होता है। नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उनके अभद्र व्यवहार का कथन और श्री कृष्ण की ऐसे अत्याचारी के वध के लिए उद्यत होना। तो यह इंद्र के द्वारा भेजे गए नारद जी हैं और फिर उन्हीं के द्वारा सभा लग जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण उनको मारने के लिए तैयार होते हैं, उद्यत होते हैं। दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है कि किस प्रकार से कुछ किया जाए, जिसमें बलराम शिशुपाल के शीघ्र ही वध के लिए सलाह देते हैं, लेकिन जो नीतिज्ञ उद्धव सलाह देते हैं कि इसमें अधिक शीघ्रता ना करके युधिष्ठिर के राजसूय में भाग लिया जाए। राजसूय यज्ञ में जाने के लिए उद्धव कहते हैं, तो वह उद्धव जी की सलाह मान लेते हैं। फिर तृतीय सर्ग में द्वारका से श्री कृष्ण का प्रस्थान होता है और इसी में द्वारका सेना व समुद्र का वर्णन किया गया है, यानी वहाँ का समुद्र कैसा था, वहाँ भवन कैसे थे, सेना कैसी थी, द्वारका का भी वर्णन मिलता है। फिर चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है कि रैवतक पर्वत जो था वह कितना विशाल था। पंचम सर्ग में वहाँ पर सैन्य शिविर का संस्थापन होता है, सैन्य शिविर लगते हैं वहाँ पर। फिर 6 ऋतुओं का वर्णन होता है कि 6 ऋतुएं किस प्रकार से वहाँ पर रैवतक पर्वत में होती हैं। फिर सप्तम सर्ग में है वन विहार, भगवान श्री कृष्ण वन में विहार करते हैं। फिर जल क्रीड़ा वर्णन, यानी जल में क्रीड़ा करना, खेलकूद करना, वह जल क्रीड़ा वर्णन है। फिर नवम सर्ग में सायंकाल और चंद्रोदय श्रृंगार विधान आदि का विस्तृत वर्णन है। ये महाकाव्य को लिखने के नियम होते हैं, उसी के अनुसार लिखे गए हैं। वन विहार, 6 ऋतुओं का वर्णन और यह जल क्रीड़ा और श्रृंगार का थोड़ा प्रयोग, ये सब उसी के अनुसार है। फिर दशम से 11 सर्ग तक पान गोष्ठी वर्णन है, रात्रि क्रीड़ा वर्णन और प्रभात वर्णन, यह सब इसमें है। फिर 12 सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान और यमुना नदी का वर्णन, यमुना नदी का यहाँ पर वर्णन है और श्री कृष्ण पुनः आगे बढ़ते हैं। फिर 13 सर्ग में श्री कृष्ण व पांडवों का मिलन किस प्रकार से होता है उसका वर्णन है। श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, श्री कृष्ण जो पांडवों के नगर में प्रवेश करते हैं। फिर दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाएं, जो वहाँ पर दर्शक बनी हुई थी ऐसी नारियों की विलासपूर्ण, लड़कियों की स्थिति ही होती है कि थोड़े नखरे दिखाने की, तो वह वहाँ पर अपनी विलासपूर्ण चेष्टाएं दिखाती हैं। फिर 14 सर्ग में 14वें सर्ग में जो है युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव और श्री कृष्ण का सत्कार और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति। यहाँ पर राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव रखते हैं और फिर श्री कृष्ण उसका स्वीकार करते हैं, सत्कार होता है भगवान श्री कृष्ण का
और उनको ही मुख्य अतिथि के रूप में रखा जाता है। आजकल के कार्यक्रमों में भी किसी न किसी को मुख्य अतिथि बनाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को उस समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया था। और वह शिशुपाल भी युधिष्ठिर का रिश्तेदार था, तो वह भी वहाँ आया था। चेदी राज था, चेदी जो एक जगह है उसका राजा था, चेदी नरेश का नाम था उसका। फिर शिशुपाल क्रोधित हो जाता है और उनके पक्ष के राजाओं का युद्धार्थ तैयार होना, यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं उसके पक्ष के लोग। फिर शिशुपाल के दूध का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग, श्री कृष्ण के जो शिशुपाल का दूध है वो श्री कृष्ण को ताने मारता है। फिर सात्यकी द्वारा उसका उत्तर तथा पुनः दूध का उत्तर, और उसके द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन, शिशुपाल का पराक्रम का वर्णन करता है वह। और भगवान कृष्ण उसको वरदान दे चुके थे कि तुम्हारी 100 गालियाँ माफ़ है, जो मृत्यु तुल्य जो तुम्हारे 100 अपराध हैं, ऐसे 100 अपराध मैं माफ़ करता हूँ। अब श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अब हो गया समय। तो फिर श्री कृष्ण के पक्षीय राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना और श्री कृष्ण की सेना की तैयारी व प्रस्थान। फिर यहाँ 17 सर्ग में श्री कृष्ण की सेना जो थी वह राजसूय को छोड़कर लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। पर महाभारत में लिखा है कि सीधा वहीं पर गर्दन काट देते हैं भगवान, खच्चे से उड़ा देते हैं कि ले भाई बहुत दिक्कत थी तेरे लिए, हम बैठ। तो भगवान श्री कृष्ण वहीं महाभारत में सब मिलता है, पर यहाँ पर थोड़ा युद्ध के लिए भी है, युद्ध वर्णन है। फिर दोनों सेनाओं का साक्षात्कार होता है, आमने सामने होते हैं, फिर घोर युद्ध का वर्णन है। और यहाँ फिर 19 सर्ग यानी 19वें सर्ग में चित्रायुक्त अलंकारों का प्रयोग किया गया है, विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन है। इसी में माघ काव्य मेदम शिशुपाल वधम इत्यादि का चित्रबंध पैटर्न के द्वारा बताया गया है। तो ये सब श्लोक, जैसे भारवी ने 15वां सर्ग लिखा है किरात अर्जुनियम का, उसी प्रकार से शिशुपाल वध का 19वां सर्ग बहुत लोकप्रिय है। मैंने पहले 20वां कह दिया था, पर ध्यान दीजिएगा वहाँ 19वां सर्ग है। तो 19वें सर्ग में शिशुपाल वध का जो 19वां सर्ग है उसमें बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग है, बहुत सुंदर अक्षरपाद, अक्षरपाद और पैटर्न वाले जो श्लोक होते हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। तो 19 सर्ग यानी 19वां सर्ग पढ़ने योग्य है। इसमें व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन है। फिर 20वें सर्ग में 20 सर्ग में श्री कृष्ण व शिशुपाल का शस्त्र, दिव्यास्त्र एवं बाक युद्ध, यहाँ पर लड़ाई होती है। फिर शस्त्र चलाते हैं, दिव्यास्त्र चलाते हैं और फिर बातों से भी युद्ध करते हैं। फिर शिशुपाल के अपशब्दों से क्रुद्ध हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो जाता है। यह सब 20वें सर्ग में वर्णित है। तो कुल मिलाकर यह शिशुपाल वध शिशुपाल के वध के लिए ही बना है। यहाँ पर मुख्य विषय शिशुपाल का वध ही है और अंत में शिशुपाल के वध के साथ ही यह काव्य समाप्त हो जाता है और उसका जो तेजपुंज आत्मा होती है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। फिर शिशुपाल काव्य जो महाकाव्य है, एक दृष्टि में देखें तो प्रणेता अर्थात लेखक महाकवि माघ है, उपनाम इनका घंटा माघ है, क्योंकि 5वें सर्ग में इन्होंने जो हाथी की पर्वत से और हाथी के घंटों की सूर्य और चंद्रमा से तुलना की है, इसलिए इनको घंटा माघ की उपाधि दी गई। इनके पिता का नाम दत्तक था जो सर्वाश्रय के नाम से जाने जाते थे, माता का नाम बराही था, पितामह का नाम दादाजी का नाम सुप्रभदेव था। स्थान भीनपाल राजस्थान में है। जन्म समय 675 ईस्वी से लगभग माना जाता है, यानी इनका लगभग 675 ईस्वी के समय। प्रधान अमात्य यानी प्रधानमंत्री किसके थे, तो राजा भोज के ये प्रधानमंत्री माने जाते हैं। इन्होंने 20 सर्ग लिखे हैं और 1650 श्लोक लिखे हैं माघ काव्य में। माघ जो उनका काव्य है, क्या काव्य है, शिशुपाल वध माघ काव्य मिदम, ऐसा उन्होंने कहा है उन्हीं के काव्य में। तो माघ काव्य मिदम उसमें उन्होंने लिखे हैं 1650 श्लोक शिशुपाल वध के नाम से। इसकी प्रमुख सूक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो यह तो दिख ही नहीं रही है। किमस्ति कार्यम गुरियोपविन, ये सूक्ति नहीं दिख रही है, ठीक है, इसका बाद में देखते हैं। अथवा श्रेयांसिकेन तृप्यते, श्रेयांसिकेन तृप्यते अर्थात कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है, यह श्री कृष्ण नारद को कहते हैं। फिर महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिण, इसमें बड़े लोग स्वभाव से ही थोड़ा बोलते हैं, इसमें यह कहते हैं कि महीयांसः मितभाषिण, जो महान लोग होते हैं वो प्रकृति से प्रकृति स्वभाव प्रकृत्या मितभाषिण, मितभाषी मतलब कम बोलने वाले, कम बोलने वाले होते हैं। माघे संति त्रयो गुणा, यानी माघ में तीनों गुण हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, ये माघ कृत काव्य में तीनों ही गुण उपस्थित होते हैं। उपमा भी है
पदलालित्य भी है और अर्थ गौरव भी है, इसलिए माघ में तीनों गुण मिलते हैं। मेघे माघे गतम वयः, माघ के शिशुपाल वध में मेघदूत को पढ़ते पढ़ते ही सारी आयु गुजर जाती है। ऐसा भी कहा गया है कि मेघदूत को पढ़ते हुए और शिशुपाल वध को पढ़ते पढ़ते ही व्यक्ति की सारी आयु गुजर जाती है। इतने अच्छे काव्य हैं ये कि आप इनमें डूब जाइए, फिर निकलने का नाम नहीं मिलेगा। नवा नधो धो बृहतः पयोधरान, यहाँ पर वह कहते हैं कि नवीन अतएव जलपूर्ण होने से श्री कृष्ण वर्ण वाले बड़े बड़े बादलों के नीचे स्थित, यानी जलपूर्ण बादल श्री कृष्ण जो कृष्ण वर्ण के हैं, काले वर्ण के हैं, वह बादलों के नीचे, बड़े बड़े बादलों के नीचे स्थित हैं। यह नारद मुनि की पहचान के लिए उन्होंने कहा है। फिर गृहानुपैतुम प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यकृताम मनीषिणः, यानी विचारशील महात्मा लोग अपुण्यात्माओं के घर पर प्रेम से जाने के लिए इच्छुक नहीं होते। यह नारद द्वारा कहा गया है कि जो विचारशील लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वह गलत लोगों के, यानी अपुण्यात्माओं, गलत लोग जो पापी लोग हैं, उनके घर पर प्रेम से जाने के लिए, अच्छे प्रेम से जाने के लिए, सद्भाव से जाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। गृहीतु मार्यान परिचर्यया मुहुर महानुभावा ही नितान्तमर्थिनः, यहाँ कहा कि महान प्रभावशाली जो लोग होते हैं वह श्रेष्ठ जनों की सेवा के द्वारा बार बार वश में करने के लिए नितांत इच्छुक होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, यानी महान प्रभावशाली लोग जो होते हैं वह श्रेष्ठ जनों की सेवा के द्वारा ही बार बार वश में करने के लिए बहुत तेजी से इच्छुक होते हैं। हरत्यघम संप्रति हेतुरिष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यताम। यहाँ कहा कि हे नारद मुनि, आपका दर्शन तीनों कालों में शरीरधारियों की पवित्रता को प्रकट करता है, वर्तमान समय में पाप का नाश करता है और भविष्य में आने वाले कल्याण का हेतु है, और भूतकाल के लिए पुण्य द्वारा प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण नारद को कहते हैं कि आपका जो दर्शन है वो तीनों कालों में मनुष्यों के लिए पवित्रता प्रकट करता है, वर्तमान में वह सारे पाप हर लेता है, भविष्य में आने वाले कल्याण का सूचक होता है, और भूतकाल के पुण्यों के द्वारा ही आपका दर्शन सुलभ है। आगे कहा कि ऋते रवेः क्षायलितुं क्षमेत कः क्षपातमरमश्काण्डमलिमसं नभः। रात्रि के अंधकार समूह से मलिन आकाश को स्वच्छ करने में सूर्य के अतिरिक्त कौन समर्थ हो सकता है, अथवा कोई नहीं है। नारद ने कहा कि जो रात्रि का अंधकार समूह है, चाहे आप कितने ही तारे ले आए, कितने ही चंद्रमा लगा दीजिए, पर जब तक सूर्योदय नहीं होगा, जब तक सूर्य नहीं निकलेगा, तब तक अंधकार नष्ट नहीं होगा। चाहे कितने ही LED बल्ब लगा दें, पर अंधकार नष्ट हो सकता है क्या रात्रि का? नहीं हो सकता, जब तक कि सूर्योदय ना हो जाए। उपजीव्य इसका महाभारत का वन पर्व है, सभा पर्व है। सभा पर्व में जो राजसूय का सभा पर्व 33 से 45वें अध्याय के मध्य यह कथा आती है। श्रीमद् भागवत में यह 10वें स्कंध के 74वें अध्याय में यह कथा है। श्रीमद् भागवत में भी यह कथा मानी जाती है और उसी के अनुसार यह कहा गया है। बहुत सारे लक्षण मिलते हैं भागवत के इसमें, और इसके प्रमुख पात्र हैं नारद जी, श्री कृष्ण, शिशुपाल, बलराम, उद्धव, सात्यकी और भीष्म। सात्यकी भी एक श्री कृष्ण के ही अनुचर हैं, श्री कृष्ण के साथ रहने वाले सेनापति हैं। और भीष्म जिनका अपमान करते हैं शिशुपाल। और अंगिरस इसमें वीर रस है, श्रृंगार, हास्य आदि अन्य रस हैं, पर जो मुख्य रस है वह वीर रस है। और शैली इसकी अलंकारवादी शैली है। गुण में ओज और माधुर्य गुण है। अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अर्थांतरन्यास, इन जो छंद अलंकार हैं इनका प्रयोग किया गया है। उपमा का भी बहुत प्रयोग है। घंटा माघ की जो उपाधि मिली है वह उपमा से ही मिली है उन्हें। उत्प्रेक्षा भी की गई है। अतिशयोक्ति और अर्थांतरन्यास का भी प्रयोग किया गया है। इनका छंद वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति, बसंत तिलका है। वंशस्थ का प्रयोग तो प्रथम सर्ग में ही मिल जाता है। अनुष्टुप, उपजाति और बसंत तिलका का भी इन्होंने प्रयोग किया है। मंगलाचरण जो है वह वस्तु निर्देशात्मक है। श्री शब्द से शुरू होता है और श्री से ही अंत होता है, जैसे किरात अर्जुनियम में होता था, वहाँ लक्ष्मी शब्द का प्रयोग है। और माघ का जो प्रिय छंद है वह मालिनी छंद है। मालिनी छंद का भी इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। रीति जो है वह गौड़ी रीति है। ठीक है। फिर नायक जो है श्री कृष्ण है, प्रतिनायक जो शिशुपाल है, और टीका जो सबसे प्रसिद्ध है वह सर्वांक शा,
यह इनकी सर्वप्रसिद्ध टीका है और मल्लिनाथ ने लिखी है। यह महामहोपाध्याय मल्लिनाथ ने इसको लिखा है, सर्वांकशा। इनका काव्य प्रकार है बृहत्त्रयी के अंतर्गत, भगवान बृहत्त्रयी के अंतर्गत इसमें 3 महाकाव्य आते हैं, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम। इन 3 काव्यों की वजह से इसका नाम बृहत्त्रयी है। किरातार्जुनीयम की घंटापथ व्याख्या है और यहाँ सर्वांकशा व्याख्या है। फिर प्रथम सर्ग का नाम है नारदावतरणम। नारद का अवतरण होता है अथवा आगमन होता है, ये सबसे प्रसिद्ध सर्ग है नारदावतरणम। श्री कृष्ण नारद संभाषणम इसका गौण नाम है, यह भी इसी का नाम है। नारद की उपमाएँ दी गई हैं कि पीली जटाएं हिमालय पर उत्पन्न पकी हुई लताओं के समान है, ब्रह्म का पुत्र, वेदों का खजाना, शरीर पर बड़ा हुआ मृग, ऐरावत हाथ की रंग बिरंगी झूल के समान, बलराम के शरीर के समान अनुकरण करने वाला, पीला मूंज की करधनी वाला, तपाए हुए स्वर्ण के समान इत्यादि जो इनकी उपमाएँ हैं वह प्रयोग की गई हैं। और श्री कृष्ण के लिए नारद जी की उपमाएँ हैं, श्री कृष्ण के लिए उपमाएँ दी गई हैं पूर्णचंद्र के कलंक के समान, यानी पूर्णचंद्र जो होता है उसमें कलंक जो है उसके समान। रथांग पाणी रथ का अंग, रथांग मतलब सुदर्शन और पाणी मतलब हाथ, जो रथांग है यानी रथ का अंग क्या होता है, वो उसका पहिया, और उस पहिए को हाथ में धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले रथांग पाणी। और कैटभ नामक राक्षस का शत्रु, कैटभारी, कैटभ शत्रु अर्थात जो कैटभ राक्षस है उसका शत्रु मर्दन करने वाले पुंडरीकाक्ष, यह भी उनकी वह वर्णन किया गया है उपमा के लिए। नारद की वीणा, इसका महतीश से प्रयोग किया गया है, महती उपमा दी गई है। 4 दिशाओं के स्वामी के नाम इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, यह भी इसमें बताए गए हैं। रावण के भय से सुमेरु पर्वत रूपी गुफा में कौन छिप गया था, तो इसमें इंद्र छिप गया था। उच्चैश्रवा यह इंद्र का घोड़ा है, उच्चैश्रवा इंद्र के घोड़े का नाम है और ऐरावत उसके हाथी का नाम है। धनुष बनाने हेतु रावण ने किसका सिंह उखाड़ा था, तो यमराज के भैंसे का सिंह उखाड़ लिया था। कानों के आभूषण हेतु किसका दंत उखाड़ा था, तो गणेश जी का उखाड़ा था। अब अदिति और कश्यप की संतान कौन हुए, आदित्य हुए, जिन्हें 12 आदित्य कहते हैं, वही अदिति और कश्यप की संतान है, जिसमें 12 आदित्य हैं। और द्वितीय के पुत्रों को दैत्य कहा गया, जो मधुकैटभ हैं। फिर खशा के पुत्र जो हुए वह राक्षस हैं। और यह दक्ष की पुत्रियां थी, अदिति, दिति और सुरभि, ऐसी बहुत सारी पुत्रियां थी जिनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। और सभी लोगों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि से ही मानी गई है। दिति, दैत्य, जितने भी चराचर जीव हैं, सबकी जो उत्पत्ति है वह कश्यप ऋषि से ही मानी गई है। फिर आगे कहते हैं कि भारेपि हते महतस्रपाभरा दुबाह दुखेन भृशानतम सिरः, यानी भार के हट जाने पर भी मानो लज्जा से महान भार से अत्यंत झुके हुए सिर को कष्टपूर्वक धारण किया। यहाँ रावण का भैंसा जो था वह रावण द्वारा धनुष बनाने हेतु उखाड़े गए सिंह की यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसके लिए यह सब लिखा गया है। फिर यह सदाभिमानैक धना ही मानिनः, यह भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की सूक्ति कि मानी पुरुषों का अभिमान ही मुख्य धन होता है। रावण के लिए कहा गया कि जो मानी होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनका मुख्य धन क्या होता है, अभिमान। उनका स्वाभिमान ही उनका सबसे बड़ा धन होता है। मानो ही महताम धनम, उत्तमः मानम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमः, और अधमाः धनम इच्छन्ति धनम मानम ही महताम धनम, मान ही सबसे बड़ा धन है। सह बालासीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निवस्त्रिलोचनः, वह बालक वचन में शरीर से 4 भुजा वाला था, पूर्ण चंद्र के सदृश 3 नेत्रों वाला था। शिशुपाल का यहाँ वर्णन किया गया है कि जो बालक था वह 4 भुजा वाला था और उसकी 2 भुजाएं और 3 नेत्र थे उसके। पर भगवान श्री कृष्ण जब उसको गोद में लेते हैं तो उसके 2 हाथ और 1 नेत्र नष्ट हो जाता है। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पमान समभ्येति भवान्तरेष्वपि, पतिव्रता नारी के समान स्थिर स्वभाव दूसरे जन्म में भी उसी पुरुष को प्राप्त कर लेता है। यानी जो पतिव्रता नारी के समान स्थिर स्वभाव धारण कर लेता है वह दूसरे जन्म में भी उसी पुरुष को प्राप्त कर लेता है जो पहले था। तावत भाभारवेहे यामन्न माघोदय, जब तक माघ का उदय नहीं हुआ, जब तक माघ ने अपना काव्य नहीं लिखा,
जब तक माघ का शिशुपाल वध नहीं आया तब तक ही जो भारवी की प्रसिद्धि थी, भारवी का अर्थ गौरव था, वह माना जाता था। भारवी की तब तक ही प्रसिद्धि मानी गई जब तक कि माघ नहीं आए। माघ के आने के बाद भारवी गौण हो गए हैं। ज्ञात सारो पिखलवे कह संदिग्धे कार्य वस्तुनि, किसी विषय का अच्छा ज्ञाता भी कर्तव्यधारी के प्रति संदेह युक्त होता है। यानी किसी विषय का अगर अच्छा ज्ञाता है, वह उस विषय का विशेषज्ञ है, पर कर्तव्यकारी के प्रति संदेह युक्त होता है। क्षणे क्षणे यन्यवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयता, जो प्रतिक्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का भाव होता है। यानी जो प्रतिक्षण नया नया हो जाता है वही रमणीय होता है। और रैवतक पर्वत के बारे में कहा गया कि प्रतिक्षण नया नया महसूस होता है, कि एकदम न्यून न्यून नया नया। यहाँ पर शिशुपाल के वध में कहा गया कि पूर्व जन्म में वह दिति का पुत्र हुआ था, हिरण्यकश्यप। मधुकैटभ नहीं थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दो पुत्र हुए थे दिति के, कश्यप और दिति के। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, इनका वध भगवान विष्णु ने ही किया था, बाराह रूप में और नरसिंह रूप में, इन दोनों का वध किया था। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार में किया था। फिर वह रावण बना, हिरण्यकश्यप ही, और रावण को राम ने मारा था, यह तो सभी लोग जानते हैं। फिर शिशुपाल वध का, शिशुपाल में वह वर्तमान शिशुपाल बना है और शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने मारा। इस प्रकार से यहाँ पर शिशुपाल वध की जो कथा है वह समाप्त होती है। अब आगे हम और नए ग्रंथों का अध्ययन आपके समक्ष रखते रहेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।